अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। स्वस्ति न इंद्रवृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न नस्तार्चो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। देव श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब इस सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। आप अपने बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। खुश रहो, खुश रहो। आज मुझे आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। अब इस घर को जरूरत है एक वारिस की। वारिस के रूप में मुझे इस परिवार में एक लड़का, एक पुत्र चाहिए। और अब ये काम हमारी कू को करना होगा। कू को इस परिवार का वारिस देना होगा। वो बेटा, क्या तुम इस घर को, इस परिवार का वारिस दे सकते हो? बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे लिए कनक और कोयल दोनों लड़कों से कम नहीं है। इनफैक्ट हमने कभी लड़के और लड़की में कोई फर्क ही नहीं माना। बाबा, अब यही वारिस है। राजीव दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, और ये दोनों खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। तुम लोगों की पीढ़ी इतनी स्वार्थी क्यों है? तुम लोगों को परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। मैं लड़के और लड़की में भेद नहीं कर रहा हूँ। हम कनक और कोयल को हर मामले में, हर चीज में बराबरी का हक दे रहे हैं, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश चलाने के लिए लड़के की जरूरत पड़ती है। कोई जग जाहिर है कि घर की कन्या को आज नहीं तो कल अपने ससुराल चले जाना है। इसी में उसका मान है, इसी में उसका सम्मान है। अरे बाबा, लेकिन हम होते कौन है इनको कोई हक देने वाले? और बराबरी का हक देने इसका क्या मतलब है? बाबा, जो कुछ भी है ये उनका हक ही है। और बाबा, हमको लगता है ना कि आप इस विषय पे और बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी इस विषय पे अब और कोई बात नहीं करनी है। सब लोग सुन ले। आज गंगा मैया को साक्षी मानकर मैं देव नारायण चंदेल शपथ लेता हूं, अगर 1 साल के भीतर मेरे पुत्रों ने मुझे मेरा वारिस नहीं दिया तो मैं अपना घर द्वार, अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ दान करके आज से ठीक 1 साल बाद यहां से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। देव, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे संकल्प ले लिया तुमने? अरे अपने शब्द वापस लो देव। बाबा, ये जो आप कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे। अरे ये तो सरासर ब्लैकमेल ही है। ऐसा नहीं है बाबा कि हम और सिंधु कोशिश नहीं कर। पिछले 4 साल से हम और सिंधु पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही। ये कैसी प्रतिज्ञा ले ली है बाबा आपने? वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने गंगा मैया को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली है। अब मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। मैं चाहे जो करना है करो, जो तरकीब अपनानी है अपनाओ, लेकिन मुझे इस परिवार का वारिस चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को मुझे अपने परिवार का वारिस देना ही होगा। बाबा, बस राजीव, बाबू, बाबू सुनिए तो सही। संजीव और सिंधु के बारे में तो हमें अभी पता चला बरखा जी। और अगर सिंधु मां नहीं बन पाएगी तो बहू को इस घर का वारिस लड़का देना ही होगा। बरखा जी, आपको कुह से बात करनी होगी।
इस विषय पे उसे मनाना होगा, राजी करना होगा इस घर के वारिस के लिए। मैं जानती हूँ देव को, वो बहुत जिद्दी है। अगर उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ ना बरखा जी, तो वो पता नहीं क्या करेगा। और वो वारिस हमें कुहू ही दे सकती है। इस घर को वारिस मेरा अवधेश ही देगा। यही सही मौका है देव का दिल जीतने का। अरे समझ में नहीं आता हमको कि बाबा इतने दक्यानुसी कैसे हो सकते हैं। क्या हो गया है उनको, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? शांत हो जाइए, और गुस्सा करने से मामला हल नहीं होगा। अरे क्या शांत हो जाइए क्यों? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने इशारों पे क्यों नचाना चाहते। कोई कठपुतली है क्या हम? अम्मा, पापा, ये वारिस क्या होता है? दादू को वारिस क्यों चाहिए? बच्चों, बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। अच्छा, वारिस वो होता है जो अपने परिवार का ख्याल रखता है। वो जो माँ बाप का बूढ़े होने पे ख्याल रखता है। जैसे आप दादू का ख्याल रखते हो और जैसे अम्मा नानी का, वैसे ही। वाह, बिल्कुल वैसे ही। करेक्ट जवाब। वो तो हम भी करेंगे। फिर दादू को लड़का वारिस क्यों चाहिए? मतलब लड़का और लड़की दोनों अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। फिर मैं और कनक भी तो आपका ख्याल रख सकते हैं ना? वारिस तो हम भी बन सकते हैं। आप लोगों को वारिस बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी वारिस हो और हमको नहीं चाहिए ये लड़का वड़का। बिल्कुल सही बात है। कुहू ने भी हमेशा हमारा ख्याल रखा। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। संकल्प लेके हमने राजीव और कुहू को मन और जमीर के दबाव में डाल दिया है। अब चाहे जितनी भी ना करें, संकल्प तो निभाना ही होगा। हमारी इच्छा तो माननी होगी। लेकिन अचानक से ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? अचानक से नहीं आया, ये विचार काफी अरसे से हमारे मन में था। अरे भाई, हमको भी तो अपने परिवार के लिए मर्द वारिस चाहिए। तो से समझ लो कि इस बात का हमने सही समय पे इस्तेमाल किया है। ये संकल्प राजीव और कुहू को उलझा के रखेगा। जो कुहू के मन में हमारे खिलाफ जाकर हमें नीचा दिखाने के लिए समाज सुधार का ख्याल आया है ना, वो सब भी हवा हो जाएगा और साथ ही साथ हमको अपने परिवार के लिए मर्द वारिस भी मिल जाएगा। अवधेश, उठो उठो। घर में इतना कुछ हो गया और तुम आराम से सो रहे हो। अवधेश, ये जो हो रहा है, इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ रही है तुम्हें? अवधेश, यही समय है जब तुम्हें इस घर को, देवनारायण को, चंदेल भवन को वारिस देना है, वो भी जल्द से जल्द, समझे? और इसी मौके पर तुम्हें चौका लगाना है। एक बार तुम वारिस दे दो और उसके बाद चढ़ बैठो देवनारायण की छाती पर, और तुम देखना उस वारिस के जरिए कैसे तुम्हारी माँ चंदेल भवन के साम्राज्य पर कब्जा करती है। और ये जो पार्टी से निकालने का खौफ है ना तुम्हें, पार्टी से निकालना तो दूर, देवनारायण खुद पार्टी में तुम्हारी ताजपोशी करेंगे। राजीव चंदेल का होगा तख्ता पलट। सारी पावर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलेगी, समझे? तुम कहो या ना कहो माँ, वारिस तो अवधेश ही देगा चंदेल खानदान को। संभालो खुद को। मुख्यमंत्री जी के पीए का फोन है। हेलो, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे? हाँ हाँ, प्लीज कनेक्ट करिए। हाँ सर, जय हिंद। जी सर, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाबा भी ठीक है सर। आज ही? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुरंत पटना के लिए रवाना होते हैं। जी, जय हिंद। मुख्यमंत्री जी मिलना चाहेंगे, तुरंत पटना के लिए रवाना होना पड़ेगा।
कुहू, वैसे एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगी? जी कहिए ना। आज अगर बाबा ने इस वारिस के बारे में बात ना की होती ना, तो हम एक बच्चा और प्लान कर सकते थे। वो क्या है ना कि हमको फिर से तुमको वैसे देखना है। बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, आप थोड़ा संभाल के बात कीजिए। अरे इसमें क्या संभाल के बात करना, आजकल 50 की उम्र में लोगों को बच्चे हो रहे, और हम तो फिर भी जवान हैं। ट्राई करें। मुख्यमंत्री साहब बुलाए आपको, जल्दी जाइए और जल्दी वापस लौट के आइए। ये बात भी ठीक है। हाँ, लेकिन जब लौट के वापस आएंगे ना, तो इस बारे में बात जरूर करेंगे। अब जाएंगे आप? और हाँ को, जब तक हम लौट के नहीं आते ना वापस, तुम इसी तरह से मुस्कुराते रहे। छोड़ो छोड़ो मुझे। तो आरती जी का आवाज है। आरती जी, छोड़ो हमें, छोड़ो। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।